लेकिन अरे सादिया भाभी, लेकिन क्या होता है भाई? बच्ची की उम्र निकले जा रही, शादी तो करनी है आपको, और इसमें कोई ऐप थोड़ी है। आप खुद बताएं भाई, उसकी बीवी अगर मर गई है, इस दुनिया में नहीं है, तो उसमें तो अल्लाह की रजा है ना, हम क्या कर सकते हैं? 3 साल का तो बच्चा है भाभी। हाँ, कह तो ठीक रही है, जब सब कुछ अच्छा है तो फिर ठीक है ना। अगर इतना ही अच्छा रिश्ता है तो आप अरूज की शादी क्यों नहीं कर देती उससे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उरूज की बड़े बेहतरीन घर में मंगनी हुई भी है। मंगनी तो टूट भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मेहरू, तुम्हारे जैसे काम नहीं है मेरे, और एक तो हम तुम्हारे साथ हमदर्दी कर रहे हैं, उल्टा तुम हमें ही बातें सुना रही हो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, और अगर हमदर्दी करनी है ना तो अपने मंगेतर की जाकर करो, जो मेरे गम में अभी तक रो रहा है। अरे क्यों ना करे तुम्हारी शादी की फिक्र भाई, एक तो तुम्हारी उम्र निकले जा रही है, ऊपर से जो कारनामे तुमने अंजाम दिए ना, अगर किसी ऊंचे घर में रिश्ता हो जाए ना तो मौजज़ा समझना इसको। क्यों भाई? और ये जो लड़कियां तकरीरें करती हैं ना माइक पकड़ पकड़ के टीवी पे, इनको ब्याह के कोई नहीं लेके जाता, सिर्फ तफरी का सामान होती हैं ये। आप में से किसी को भी मेरी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे नसीब में जो लिखा है वो मुझे मिल जाएगा। अल्लाह तौबा, रस्सी जल गई पर बल नहीं जाके दे रहे। मैं तो कहती हूँ इससे बेहतरीन रिश्ता नहीं आएगा मेहरू के लिए। भाई आपको तो पता है ना कि है किस मिजाज की आपकी बेटी, सीधी सी बात है, देर मत करें। भाई 3 साल का बच्चा है, इसके अपने बच्चों के साथ पल बढ़ के जवान हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। क्यों भाई, है ना? और भाभी अगर ये रिश्ता मंजूर नहीं है ना, तो फिरोज के साथ जो उनका दोस्त काम करता है ऑफिस में, भाई वो तो कुंवारा है ना, 10-15 साल का फर्क है, कहाँ पता चलता है आजकल। देर मत करें नेक काम में। मैं सोच के बताती हूँ। तो सोचेंगे। मैं चाय लाती हूँ। आज ही से जलसे की तैयारी शुरू करें। ठीक है मैम। लोग कितने आने हैं, कहाँ से आने हैं, कैसे आने हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जितना पैसा चाहिए वो लगाएं, पानी की तरह बहा दें, लेकिन जलसा शानदार होना चाहिए। जी मैम, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। आखिर मुखालिफ पार्टी को भी तो पता चले कि वो हल्का हमेशा से हमारा था और हमारा ही रहेगा। मॉम, शाहनवाज, मॉम मुझे आपसे बात करनी। अभी तो एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ बेटा, आके तुमसे बात करती हूँ। वजाहत साहब को कॉल कर दिया था, पहुंचे हैं वहां कि नहीं? जी मैम, पहुंच गए वो। गुड। मॉम बात बहुत जरूरी है, मुझे आपसे अभी बात करनी। अच्छा आप चले, मैं आ रही हूँ। ओके। ऐसी क्या जरूरी बात है शाहनवाज? आप कब तक मेहरू को घर में बिठा के रखेंगे? भाई ये बात किसी को भी नहीं भूलनी चाहिए कि उसकी एक मंगनी टूट चुकी। भाई ऐसे तो कई रिश्ते मेरे पास भी हैं, मैं इसे जिक्र कर भी चुका हूँ। वो मेरे एक दोस्त का बेटा भी है जोहेब, उनकी कपड़े की दुकान है, अच्छे खासे खाते पीते घर के लोग हैं वो। 4 बेटियां हैं, एक बेटा एक लौता है उनका, मैट्रिक किया है, बाकी काम उनका अपना है। सच पूछो तो बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती, कभी कभार माँ बाप से मिलने आ जाए। मेरा तो ख्याल ये है भाभी कि आप मेहरुनिसा से बात कर लें, और हो सके तो हम अगले हफ्ते दिखा भी रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फिरोज आप, नेक काम में देर कैसी भाई, वैसे भी ऐसे खानदानी लोगों के रिश्ते नहीं मिलते। मेहरुनिसा एक काबिल और पढ़ी लिखी बच्ची है, उसके लिए एक पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता ही मुनासिब रहेगा। गई भैंस पानी में, ठंडे दूध को फूके मत मारे भाई, पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में। अरे पैसे का दौर, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ। और वैसे भी लड़के का अपना कारोबार है, सारे साल बिक्री होती है। आपकी बेटी लुकमो और बोटियों को तो नहीं तरसेगी ना भाई। मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करूंगी। नहीं, आपको जल्दबाजी में कोई फैसला करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपनी दोनों बेटियों को घर में सजा के रखें, इसी दहलीज पे उनके बालों में चांदी उतरने दें भाई। बस भाभी, मजीद बहस करना नहीं चाहता मैंने अपना फैसला सुना दिया है। आप मेहरू से बात कीजिएगा,
और प्लीज इनकार मत कीजिएगा। मुझे अंदाज़ा है सादिया के इस तरह बार बार मेरा आपसे मिलना, आपके सामने आ जाना कोई बहुत खुशगवार बात नहीं है आपके लिए। पर मेरा यकीन करें, मेरा मकसद आपको तकलीफ पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आपसे पहली बार आपके घर में आके मिलने का मकसद भी आपसे माफ़ी मांगना था। आपको ये बताना था कि हम आपकी तकलीफ में बराबर के शरीक हैं। आपसे दूसरी मुलाकात मेरे घर पे हुई थी। आपको शायद बुरा लगा हो, मैंने आपको अपने घर पे बुलाया क्योंकि मैं बिल्कुल अलहदगी में आपसे बात करना चाहती थी। एक बार फिर आपको यकीन दिलाना चाहती थी कि जो हुआ वो एक हादसा था। उसमें मेरे बेटे की गलती ज़रूर थी, लेकिन वो नादानिस्ता थी। उसने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया था और आपको बुलाकर उस दिन आपसे बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि एक माँ से बेहतर और कौन समझ सकता है बेटा खोने का दुख क्या होता है। आपने अपना बेटा खोया था। मैं चाहती थी कि आप मेरे बेटे को माफ कर दें, मुझे अपना बेटा ना खोना पड़े। फिर भी जो उसने किया उसे उसकी सजा मिल रही है और मैं चाहती हूँ कि उसे सजा मिले, उसे समझ आए कि जो उसने किया वो गलत था, उससे जिंदगी में कभी कोई ऐसी गलती दोबारा सरजद ना हो। लेकिन एक बात और कहना चाहती हूँ सादिया, आज यहाँ आने का मकसद भी यही है। इस हादसे ने मुझे मेहरुनिसा से मिलवाया। मैं जितनी मर्तबा आपकी बेटी से मिली हूँ उसने मुझे इम्प्रेस किया है। न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बेटे शाहनवाज शाह की सोच। मैं देखती हूँ कि मेहरुनिसा से मिलने के बाद उसकी सोच में वाज़ेह तब्दीली आई है। इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आज यहाँ आने का मकसद आपसे मेहरुनिसा का हाथ अपने बेटे शाहनवाज शाह के लिए मांगना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? जो भी कह रही हूँ सादिया, पूरे दिल से और पूरे यकीन से कह रही हूँ। अपनी और अपने बेटे की रजामंदी के साथ कह रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप मुझे फौरन जवाब दें। आप सोचिए बेशक इस बारे में, जितना वक्त आपको दरकार हो आप लीजिए। आप इस बारे में सोचें और जो आपका जवाब होगा मुझे दिल से कबूल होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि दुनिया की नजरों में बनी इस दुश्मनी को हम रिश्तेदारी में बदल कर एक नई मिसाल कायम करें। मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्या कह रही हैं। मुझे अंदाजा है कि ये समझना आपके लिए इतना आसान नहीं है। मुझे भी बहुत वक्त लगा था ये बात समझने में। आप अपना वक्त लीजिए और प्लीज कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मैं आपके साथ किसी भी किस्म की कोई ज़बरदस्ती कर सकती हूँ। आपका जो जवाब होगा मुझे मंजूर होगा सादिया। इजाज़त दीजिएगा।